हेलो फ्रेंड्स, जीके ग्रुप परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं हिंदी से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इससे पहले आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि हम जो हरियाणा जीके है, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग जीके क्लासेज अपने चैनल पर हम आपको भेजते रहते हैं, करवाते रहते हैं टॉपिक वाइज। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर जीके ग्रुप प्लेटफॉर्म पर अगर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। जो भी टॉपिक अपना होता है उसमें कमेंट जरूर करना है आपको। देखिएगा, हम बार बार आपको एक ही बात कह रहे हैं कि हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट करवाने जा रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट करवाया भी है। इसका उदाहरण आप जो है एग्जाम्पल आप जो है देख सकते हैं। हमारा जो पीछे सीटी का एग्जाम था 26-27 का, उसमें आप जितने भी 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए और हमारे जो यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास थी उसमें आप जा करके तुलना कर सकते हैं। क्वेश्चन एज इट इज देख सकते हैं आप। हमारी क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है, 15 से 20 मिनट की क्लास एक टॉपिक पर रहती है और उसमें इतना शॉर्ट और इतना इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहता है। तो देखिएगा, सीटी मेंस या ग्रुप डी या फिर ऑल एग्जाम जहां हिंदी आती है आपका, वहां ये टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूं। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। देखिए, इससे पहले हमने एक टॉपिक संज्ञा के बारे में डिटेल से बताया था, उसमें एक क्लास हमने इससे पहले करवा दी है। अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यूट्यूब क्लास अपने चैनल पर जाइएगा और वहां से प्लेलिस्ट से आप अपनी जो संज्ञा का टॉपिक है बेसिक क्लियर मैंने करवा दिया। वहां से बहुत आसान तरीके से मैंने क्लियर करवाया है, तो वहां से जाकर के आप पहले हमारी वीडियो देख लीजिए संज्ञा से संबंधित। उसके बाद ये वीडियो भी संज्ञा से ही है, परंतु इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक बने रहिएगा। आपका आज तक का जितना भी डाउट है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए देखिएगा, संज्ञा के टॉपिक पर हम चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए संज्ञा। अभी आप सभी को पता है संज्ञा क्या है। कोई भी नाम है वो संज्ञा है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, संज्ञा। अब मैंने 3 और 5 क्या लिखा, क्योंकि ये मैं पहले करवा चुका हूं। क्योंकि अभी आप देखना है कि भी संज्ञा के 5 भेद होते हैं या 3 भेद होते हैं। तो ध्यान रखना है कि संज्ञा के मूलतः, अगर आपसे मूलतः पूछता है, ठीक है, मुख्य पूछता है तो कितने भेद होंगे? 3 ही होंगे। ठीक है भाई। अर्थ के आधार पर पूछता है, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। मैंने टॉपिक में पहले ये बहुत अच्छे से बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं हो। इसलिए आप नए हैं तो वीडियो पीछे वाली जो अपनी वीडियो है संज्ञा का टॉपिक वो देख लीजिएगा। अब बात देखिएगा, मूलतः पूछता है तो 3 आ जाएगा, अर्थ के आधार पर पूछता है तो 5 आ जाएगा। दूसरी बात ध्यान देने वाली क्या है कि संज्ञा के 3 भेद मैंने आपको बताया भैया, व्यक्तिवाचक है, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 2 पर जो है आपका जातिवाचक है। उसके बाद तीसरा जो है आपका भाववाचक है। मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, व्यक्तिवाचक में कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई विशेष है तो व्यक्तिवाचक है, ऐसे याद रख लीजिए। कोई विशेष है तो क्या है? व्यक्तिवाचक है। ध्यान देना इस बात को, कोई विशेष है तो क्या है? व्यक्तिवाचक। ठीक है। जातिवाचक में आप सभी को पता है, कोई एक जाति का बोध कराएगा। जैसे लड़का है, ये जातिवाचक है, समझ गए ना। और अगर राम है, जैसे राम, तो वो क्या है? आपका व्यक्तिवाचक है। तो विशेष जो होगा वो व्यक्तिवाचक होगा, ऐसे याद रख लेना है। पूरी जाति या समूह का बोध कराता है, जातिवाचक कहलाता है। भाववाचक में भाव होंगे, गुस्सा हो सकता है, क्रोध हो सकता है, प्रेम हो सकता है, भाव हो सकता है, ईर्ष्या हो सकता है। वो सारे के सारे किस में आते हैं? भाववाचक में आते हैं। और 5 कैसे कर देते हैं? इसमें एक द्रव्यवाचक बना देता है और एक समूहवाचक बना देता है। इस तरह से ये 5 हो जाते हैं। तो ये कहानी थी आपकी संज्ञा की, मैं दोबारा से रिपीट कर दिया है। अभी ध्यान देने वाली बात क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ संज्ञा में।
देखिएगा कि आसान पूछेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है, परंतु हार्ड जब पूछेगा तो कैसे क्वेश्चन बनाता है वो भी मैंने लास्ट में 5 क्वेश्चन दिए हैं भाई। 5 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप क्वेश्चन को वेरीफाई जरूर करना है, और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, बार बार आए हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। देखिएगा कि भाववाचक, ये संज्ञा जो है भाववाचक संज्ञा 5 तरीके से बनती है, ठीक है। 5 तरीके से कौन कौन से बनती है? जातिवाचक से भाववाचक बनती है, सर्वनाम से भाववाचक बनती है, अवयव से भाववाचक बनती है, विशेषण से भाववाचक बनती है, और क्रिया से भाववाचक बनती है। तो यहां से एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, और ये जो मैंने लिख रखा है इतना अगर आप कर लोगे एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आना है। अभी यहाँ फालतू बातें होती नहीं है, केवल शॉर्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट, और यहाँ दिखाया जाता है, यहाँ बताया जाता है, यहाँ पढ़ाया जाता है। वो क्या है? रियलिटी। रियलिटी पढ़ाई जाती है, रियल नहीं, रियल पढ़ाया जाता है। रियल पर ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। जातिवाचक से बनाना है भाववाचक, ऐसे दे देगा आपको कि भी पशु जो है शब्द है जातिवाचक है, इसका भाववाचक बनाइए। पशुता लिख देगा, पशुताऊ लिख देगा, ऐसे ऐसे ऑप्शन लिख देगा आपसे, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये थोड़े से शब्द मैंने लिखे हैं, रटना नहीं है, केवल समझना है। कैसे? देखिए पशु है, जाति का बोध करा रहा है भाई। ये नहीं पता ना कि पशु कौन सा है, नहीं पता पशु है, पर पशु एक पूरी जाति का बोध करवाता है, तो इसका पशुता बन जाएगा, भाववाचक बन जाएगा। भाववाचक में क्या होता है कि इसमें भाव होते हैं, पशु से पशुता बन गया है, ठीक है। मित्र से मित्रता बन गया है, मित्र होता है, पूरी जाति का बोध कराता है, और मित्रता इसका क्या हो जाता है? भाववाचक बन जाता है। इंसान है, देखिए इंसान, रटाफिकेशन नहीं करना है भैया, रट के करोगे तो समझ लो फंसोगे। और यहाँ केवल समझ के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, और समझ के साथ ही करना है। देखिए क्या है? इंसान, इंसान जाति है, ठीक है। इंसानियत क्या हो जाएगा? इसका भाववाचक बन जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति है, ऐसे ही याद रखना है, व्यक्ति, व्यक्ति से क्या बन जाएगा? व्यक्तित्व बन जाएगा, ठीक है भाई, व्यक्तित्व बन जाएगा। बच्चा से बच्चा है, बचपन बन जाएगा, बच्चा से क्या बन जाएगा? बचपन बन जाएगा। इन शब्दों को भी याद रखना है। बूढ़ा से क्या हो जाएगा? बुढ़ापा बन जाएगा। ईश्वर से क्या बन जाएगा? ऐश्वर्य बन जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखिए क्रिया, क्रिया से भाववाचक। क्रिया से भाववाचक कैसा है? देखिए गिरना क्रिया है, देखें चलना, बैठना, उठना, लिखना, पढ़ना सारी क्या है? क्रियाएं। रखने की जरूरत नहीं है, देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये क्रिया है। और इसका भाव कैसे बनेगा? गिरना से गिरावट कर देना है, चलना से चाल कर देना है, जीना से जीव कर देना है, लिखना से लिखावट कर देना है, पढ़ना से पढ़ाई कर देना है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है। स्टार लगा लीजिए, पीना से पान कर दीजिए, इन दोनों को स्टार लगा दीजिए। डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, गलत करने की जरूरत नहीं है भैया। आगे देखिए सर्वनाम से भाववाचक। यहाँ सर्वनाम मैंने आपको बताया, कल जो अपना टॉपिक होगा वो सर्वनाम का विशेष टॉपिक होगा, बहुत ही डिटेल से होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और बहुत ही समझ के साथ होगा। तो कल के लिए भी हम आपके लिए स्पेशल लेकर के आएंगे। ये टॉपिक जो है संज्ञा से अवयव तक मैं आपको 3 क्लासों में कंप्लीट करा दूंगा, और ऐसा कंप्लीट कराएंगे कि एग्जाम में एज इट इज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और समझ के साथ जो आज तक आपने नहीं समझा वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, वीडियो को पूरा देखना है। सर्वनाम से भाववाचक, मम से क्या हो जाएगा? ममताऊ। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा के रखना, एग्जाम में पूछता है। निज से निजत्व है, अपना से अपनापन है या अपनत्व भी मिल सकता है। फिर देखिए विशेषण से भाववाचक। विशेषण से भाववाचक में आपको याद रखना है कि ऊंचा से ऊंचा, मोटा, स्वस्थ, मीठा, चतुर, हरा, काला, ये सब क्या है? विशेषण है। इधर वाले सारे के सारे विशेषण है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता नहीं है। मैं आपको अच्छे से विशेषण का टॉपिक भी कंप्लीट कराऊंगा आपको। अभी एक बार समझ लीजिएगा कि ऊंचा से ऊंचाई है, मोटा से मोटापा है, स्वस्थ से स्वास्थ्य है, मीठा से मिठास है, इंपोर्टेंट शब्द है, चतुर से चतुराई है, चातुर्य है, ठीक है। हरा से हरियाली है, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछता है भैया। हरा शब्द है, इसका भाववाचक बनाना है। हरा शब्द है, ये क्या है? ये विशेषण है, और इसका भाववाचक संज्ञा में बनाना है। तो हरा से हरी लिख दे, कुछ भी लिखे, परंतु एग्जाम में बार बार पूछता है काला और कालीमा, ये नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है। तो ये 4 शब्द आपको विशेष ध्यान रखने हैं भैया, ठीक है, क्योंकि यहाँ एग्जाम में वही करवाया जाएगा आपको जो एग्जाम में आएगा। एज इट इज, एज
मिलेगा आपको। कोई भी टॉपिक हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी क्लास हमारी अगर आ गई तो समझो एग्जाम में भी आ गया, इस बात की गारंटी देते हैं हम। कोई ऐसी बकवास बातें हम करते ही नहीं है, बहुत शॉर्ट समय में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि ऐसे ही फेंक रहे हैं हम, ये फेंकने की बात नहीं है, हम लाइव आपको अपनी क्लास में जाकर के देख लीजिए और एग्जाम उठा के देख लेना, यूं के यूं आए हुए हैं भैया। तो पूरा देखना है वीडियो को, ये 5 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 5 में 1 क्वेश्चन आ लेगा भाई, ठीक है। तो देखिएगा कि अवयव, अवयव से भाववाचक बनाना है। दूर से दूरी है, ऊपर से ऊपरी है, ठीक है, ऊपर से ऊपरी है, निकट से निकटता है, नीचे से नीचाई है, समीप से सामीप्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है भाई। तो ये तो जो टॉपिक था आपका, ये था संज्ञा से संबंधित, कैसे किस प्रकार से पूछता है, क्या पूछता है। अभी मैं 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं। इन 5 क्वेश्चनों में से आपको करना है, क्या आज अभी तक आपने पढ़ा वो क्लियर करना है भाई। ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप बता देना है फटाफट। उससे पहले मैं आपको बताता हूं, तब तक आप क्वेश्चनों को पढ़ लेना है, समझ लेना है, और फिर आपको कर देना है पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि संज्ञा मूलतः पूछ रहा है, संज्ञा मूलतः भेद, ठीक है भाई। मूलतः भेद है, 3 है, 5 है, 4 है, 6 है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या आ जाएंगे, मूलतः पूछता है तो 3 आ जाएंगे। मैंने बार बार बता रखा है और बार बार एग्जाम में आता है, गलत नहीं कर देना है भाई। पहला क्वेश्चन यही था, 5 क्वेश्चन 1 नंबर कन्फर्म, ठीक है। संज्ञा का मूलतः भेद पूछ रखे थे तो कितने आएंगे, 3, 5, 4, 6 में से कितने आ जाएंगे, 3। गलत तो करना ही नहीं है, मूलतः पूछता है तो कितने आएंगे, 3। अर्थ के आधार पर पूछता है, दोबारा से याद रख लेना, अर्थ के आधार पर पूछता है 5, ठीक है, तो 5 आता भाई। अब 5 करने की जरूरत नहीं है। अभी देखिएगा अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा बताना है, ठीक है भाई। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा बताना है। संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है ये बताना है आपको। एक ऑप्शन है लकड़ी, ठीक है भाई, बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका आप, तीसरा ऑप्शन है आपका बुनना, और चौथा ऑप्शन जो है वो है रमेश। तो देखिएगा जातिवाचक, अभी जातिवाचक लकड़ी है, देखिए आप शब्द है, ये सर्वनाम है, याद रख लेना है, सर्वनाम है ये। उसके बाद देखिए बुनना, ये आपकी क्रिया है, ठीक है। रमेश क्या है, संज्ञा है, कौन सी है, व्यक्तिवाचक है। आपको गलत नहीं करना है, रमेश क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। पूछ क्या रहा है, जातिवाचक। एक ऑप्शन से भी काटना सीखो भाई, रटाफिकेशन नहीं करना है। आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, इसका पता है ये सर्वनाम है, ये व्यक्तिवाचक है, बुनना क्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बच गया, वो आपका आंसर है जातिवाचक, ये आपका आंसर है भाई। गलत नहीं करना, समझ के साथ करो। पेपर का सॉल्यूशन अगर आप करते हैं तो वो समझ के साथ करो, रटाफिकेशन के साथ नहीं भाई। तो ये 2 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहीं से मैं आपको बता दूंगा कि क्या कुछ आने वाला है एग्जाम में। आगे देखिए कि संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द बताना है भाई। संज्ञा शब्द है, एक ऑप्शन है मीठा, ठीक है भाई, बी ऑप्शन है आपका मधुर, ठीक है भाई, सी ऑप्शन, ये हार्ड टाइप क्वेश्चन बनता है, सी ऑप्शन है जैसे आपका चतुर, और डी ऑप्शन है चातुर्य, ठीक है भाई। संज्ञा शब्द है में बताना है आपको भाई, इसमें ये बताना है कि कौन सा संज्ञा शब्द है। तो देखिएगा गलत नहीं करना है, कौन सा संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द बार बार एग्जाम में पूछता है, देखिए आप कंफ्यूज हो गई भाई। मीठा है, मैंने अभी थोड़ी बार पहले लिखवाया कि ये मीठा शब्द है में लिखना है, मीठा है, मधुर है, चतुर है, चातुर्य है, ठीक है। ये आपने किया था ना कि ये आपका विशेषण से करवाया मैंने आपको, ठीक है, चतुर से चातुर्य। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है आपका, देखे मधुर, मिठास और चतुर, ये सारे के सारे क्या है, विशेषण है। क्या है भैया, विशेषण है। मैं आपको एक टॉपिक संज्ञा से अवयव तक करवा दूंगा कंप्लीट। चातुर्य क्या है, ये पुल्लिंग है, ये संज्ञा है, और ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है भाई। याद रख लेना है, गलत नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात है। चौथा आपका जो क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करने हैं बस, 5 क्वेश्चन जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे।
तो 5 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है भाई दूध शब्द। अब देखिए कंफ्यूज बहुत पड़ा है ये दूध शब्द। ये दूध शब्द में आपको बताना है, ए ऑप्शन है जैसे ये द्रव्यवाचक है भाई, ठीक है। बी ऑप्शन है ये जातिवाचक है। सी ऑप्शन है आपका ये भाववाचक है। और डी ऑप्शन है आपका कि ये समूहवाचक है। अब यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपको बताना है दूध शब्द। दूध शब्द क्या है, द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। तो देखिएगा यहां कंफ्यूज नहीं होना है। दूध आपको ये पता चल गया भाई दूध शब्द है जातिवाचक है, परंतु जातिवाचक में भी समूहवाचक है क्योंकि ऑप्शन देखिए क्लोज कर गया, या फिर द्रव्यवाचक है। मैंने आपको बार बार बताया भाई, ठीक है। जितने भी पदार्थ हैं, द्रव्य है, ठोस है, गैस है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, द्रव्यवाचक में आते हैं, पेय पदार्थ जितने भी हैं। तो देखिएगा दूध क्या है, अब आप डायरेक्ट करोगे कि जातिवाचक है। बार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया काफी बार, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज दूर कर रहा हूं। ऐसे में द्रव्यवाचक भी आ गया, समूह भी आ गया, भाव भी आ गया, जाति भी आ गया। कंफ्यूज किसमें हुए, इन दो में हो गए, ठीक है भाई। मैं इसको जातिवाचक में करूं, भाई दूध है, जाति का बोध करवाता है, फिर आ गया देखा कि द्रव्यवाचक भी है, जातिवाचक भी है, कंफ्यूज तो हो गए आप। तो इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जाति में एक समूहवाचक होता है, एक द्रव्यवाचक होता है, इसी तरह से 4 नंबर और 5 नंबर संज्ञा के 5 भेद इसी तरह से होते हैं, मैं बार बार बताया। तो ये ध्यान रखना है, ये जातिवाचक में नहीं आएगा, ये क्या आएगा, द्रव्यवाचक। आपका आंसर, राइट आंसर जो होगा वो द्रव्यवाचक होगा, भाई ध्यान रख लेना, ठीक है। इसी तरह से भाव में मैंने आपको बताया, भाव में क्या आ जाएगा, क्रोध है, प्रेम है, ईर्ष्या है, द्वेष है, गुण है, दोष है, सारे भाव में आते हैं। और समूह में देखिए, समूहवाचक में क्या होता है 5वां क्वेश्चन देख लो, उसी में बता दें क्या होता है। देखिए समूहवाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। कल का टॉपिक होगा सर्वनाम, आपका कंप्लीट करवा देंगे भाई, ठीक है। ए ऑप्शन है सभा। ये 5 क्वेश्चन भी आपने कर लिए ना, तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इन 5 में ही मैं 5 बात और बता दूंगा आपको। भीड़, ठीक है भाई, और दौड़। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि भाई समूहवाचक संज्ञा नहीं है, पूछ रहा है, इसमें नहीं बता देना भाई, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है भी बता देंगे, है भी बता देंगे, सारी चीज बता देंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अभी इधर पूछ रहा था द्रव्यवाचक, ये आंसर आपका राइट था, दूध शब्द। अब पूछ रहा है कि भाई समूहवाचक संज्ञा नहीं है, सभा है, संज्ञा समूह का बोध करवाता है, कक्षा है, समूह का बोध करवाता है, भाई कक्षा एक तो होती नहीं है, फिर भीड़ है, समूह का बोध करवाता है, दौड़ना ये नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, ये आंसर आपका राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा, डी आंसर इसका राइट होगा, ये वाला, ठीक है। नहीं में पूछ रखा था ना, तो नहीं में तो यही है। इसके साथ साथ देखिए समूह का बोध करवाने वाले शब्द जैसे हमारी टीम है, ठीक है, ताश के पत्ते हैं, परिवार है, परिवार शब्द भी किसका बोध करवाता है, समूह का करवाता है। जनता है, भीड़ अभी लिख दिया आपने, सेना है, सरकार है, ये सारे के सारे शब्द, ये सरकार है, ठीक है। ये ऐसे शब्द याद रख लियो, इनका ये समूह का बोध करवाते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है, जो इतना भी कर गया ये समझ लो एग्जाम में आपका गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। ये संज्ञा से संबंधित टॉपिक था। संज्ञा अगर पीछे वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, बेसिक से मैंने हाई लेवल तक करवाया है, 2 वीडियो अपनी बनी है, इन दोनों को आप देख लेना। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले, मैं CET ग्रुप की नहीं कर रहा, किसी भी एग्जाम में ऑल ओवर जहां हिंदी आती है वहां आप ये पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में एज इट इज आपको मिलेगा। इनसे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आएगा, काफी बार बताया मैंने और अब भी बता रहा हूँ भाई, कोई भी एग्जाम हो जो करवा दिया उससे बाहर कुछ नहीं आना है, क्योंकि ये जीके ग्रुप परिवार जो गारंटी देता है, इतनी गारंटी कोई
आज तक किसी ने दी नहीं है, परंतु हम देते हैं क्योंकि हमारा जीके ग्रुप परिवार जो है वही करवाता है जो एग्जाम में आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम लेकर के आएंगे श्रवण नाम के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। तो वीडियो अपना जो है कल का जो वीडियो रहेगा वो सर्वनाम से संबंधित रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।